हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कब लीनियर होता है और कब नॉन लीनियर होता है। ठीक है, देखो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा यदि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन if the dependent variable and its derivative involve in first degree, ठीक है, and are not multiplied together। कहने मतलब ये है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यदि जो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है y, जो y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, पहली बात तो उसका जो पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी अगर y आए, ठीक है, कहीं भी अगर y आए तो उसका सबसे पहली बात तो पावर 1 होना चाहिए, मतलब हायर डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन फर्स्ट डिग्री, मतलब जो y आए उसका डिग्री 1 होना चाहिए और जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे लाइक dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, जो डेरिवेटिव है उनका भी पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, कहने मतलब ये है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगा, पहली बात तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर ऑलवेज 1 होना चाहिए और जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का, कोई भी डेरिवेटिव उसका भी पावर 1 होना चाहिए। और तीसरा शर्त यह है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड एक साथ नहीं आना चाहिए। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि y और उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई में आता है तो पक्का है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल द्वारा डिस्कस करते हैं। देखो, ये देखो एग्जांपल फर्स्ट है dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू x है। तो यहाँ देखोगे तो पहला है कि y के पावर कितना है, 1 है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका पावर कितना है, 1 है, हाईएस्ट। अच्छा, जो इसका डेरिवेटिव है इसका भी पावर कितना है, 1 है। ठीक है, और y और dy अपॉन dx ये मल्टीप्लाइंग भी नहीं है, इसका मतलब यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसका डेरिवेटिव है dy अपॉन dx। देखो दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ये मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए एक साथ। अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो यह नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। चलो इसको देखो, यहाँ पे देखो dy अपॉन dx का पावर कितना है, 2 है। ये dy अपॉन dx जो डेरिवेटिव आया है इसका पावर कितना है, इसका घात कितना है, 2 है। तो यह लीनियर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें, फर्स्ट डिग्री में, तो ये लीनियर नहीं है। तो दिस इज नॉट लीनियर। इसको देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका पावर कितना है, 1 है, अच्छी बात है। यहाँ देखो dy अपॉन dx इसका पावर 1 है। अब यहाँ देखोगे तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट नहीं है, तो x आ सकता है। ठीक है, y नहीं आना चाहिए, y और उसका डेरिवेटिव गुणा में नहीं आना चाहिए, इंडिपेंडेंट आ सकता है। ठीक है, और y का पावर कितना है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका पावर कितना है, 1 है। तो ठीक है, 3 शर्तें हैं, 3 शर्त को याद रखना। कौन कौन शर्त है, पहली बात तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए कहीं भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है तो। और तीसरा है कि एक साथ मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, कौन, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो इसको देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है dy अपॉन dx जो कि सेकेंड डिग्री का है ना, तो लीनियर नहीं है, फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का, बट यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री का है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, तो नॉट लीनियर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के देखो, तो यह क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो कितना है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो सारे डेरिवेटिव इन फर्स्ट डिग्री में है और कोई y नहीं आया है ना, और कोई y मल्टीप्लाइंग भी नहीं है, इसका मतलब यह क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहोगे फिर,
तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर ना हो उसका नाम होगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल बात करें, देखो इसमें यह एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव अगर एक साथ मल्टीप्लाई में आएंगे तो कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे देखो डेरिवेटिव जो है, जो डेरिवेटिव आया है इसका पावर कितना है, 1 है। बट यहाँ पे देखोगे ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का कितना डिग्री है, 2 है। बट क्या है, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल किसमें होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, बट यहाँ कितना है, सेकेंड डिग्री में, इसलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो, यह नॉन लीनियर डिफरेंशियल, यह नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। हाँ, यह लीनियर नहीं हो सकता, यह नॉन लीनियर है। यहाँ पे देखोगे तो जो डेरिवेटिव आया है उसका पावर कितना है, 2 है। ठीक है, बट कितना होना चाहिए, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए इन फर्स्ट डिग्री में, बट ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं हो सकता, यह नॉन लीनियर होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर के। देखो अगर कोई इससे आ जाए y d3y अपान dx3 प्लस y प्लस dy अपान dx प्लस 5y इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखोगे तो यहाँ देखो ये डेरिवेटिव है और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों एक साथ क्या आ गए, मल्टीप्लाई में, तो ये लीनियर नहीं होगा। ठीक है, आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव एक साथ मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, अगर एक साथ मल्टीप्लाई में आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा, फिर क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखो dy अपान dx का होल स्क्वायर प्लस 6x dy अपान dx प्लस 5y इक्वल टू 6x। तो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो डेरिवेटिव है वो कितने कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है ना। तो अगर 2 डिग्री का आ जाए, लीनियर होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, कितने होने, फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, ये सेकेंड डिग्री का है ना, तो यह लीनियर नहीं हो सकता। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तब कहलाएगा जब डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है लाइक dy अपान dx, d2y अपान dx स्क्वायर, d3y अपान dx3, जो भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका जो पावर होना चाहिए, उसका जो डिग्री होना चाहिए वो हाईएस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा शर्त ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करेगा तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है, तो देखो अगर इन जनरल बात करें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखेगा, तो देखो और डिफरेंट जनरल, अगर इन जनरल बात करें, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इन जनरल बात करें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो कैसा दिखता है, देखो अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear differential equation of order n if of the form, देखो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है n ऑर्डर का यदि किस रूप का हो, ऐसे कोई फंक्शन हो x का, यहाँ कोई फंक्शन आए x का और nth ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव आ गया, प्लस यहाँ कोई फंक्शन हो x का और कोई n-1 यथ ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया, यहाँ p2x। ठीक है, इसी प्रकार से डॉट 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 p n x इंटू वाई इक्वल टू जी, या क्यू एक्स मान लो यहाँ पे इक्वल टू क्यू एक्स।
वेयर जहां ये जो P0 P1x है Pnx है, ये सारे x के ही मात्र फंक्शन है, यहाँ पे y नहीं आ सकता, ध्यान दीजिएगा, कभी भी y नहीं आ सकता, ठीक है। तो वेयर P0 और P1 डॉट डॉट Pn एंड Q आर फंक्शन ओनली x। एक शर्त और है, एंड ये जो P0 है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर का ये जो कोफिशिएंट है, ये चीज 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगा यदि इस फॉर्म का हो, क्या, कोई फंक्शन हो यहाँ पे, चाहे कांस्टेंट फंक्शन हो, चाहे x का फंक्शन हो, इसके साथ nth ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे कोई फंक्शन है n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, प्लस डॉट डॉट ऐसे करके यहाँ कोई x का फंक्शन है इंटू वाई बराबर qx है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n ऑर्डर का हमेशा ऐसे दिखता है, ठीक है। अब देखो, n ऑर्डर का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ऐसे ही दिखेगा, कैसा, यहाँ पे x का फंक्शन रहेगा, x का फंक्शन रहेगा और यहाँ पे डेरिवेटिव रहेगा। इन सभी का देखोगे तो सबका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, सबका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, सबका हाईएस्ट डिग्री 1 है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी मल्टीप्लाई में यहाँ पे नहीं आया है ना, आएगा भी नहीं। तो अगर क्योंकि x का फंक्शन है ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो है नहीं कहीं, तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तब इन जनरल nth ऑर्डर का कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म का दिखता है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर का कैसे दिखेगा, फोर्थ ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का कैसे दिखेंगे। तो n को आप रखते जाओ, n को 2 रखोगे तो सेकेंड ऑर्डर का मिल जाएगा, n को 3 रखोगे तो थर्ड ऑर्डर का मिल जाएगा। तो दिखाता हूं आपको, देखो अगर हम n बराबर 2 रख ले, देखो तो d2y/dx², यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, x का फंक्शन है, और P1 dy/dx प्लस P2y = q। यहाँ पे दिस की बात करें, अगर इसका बात करें, ये P0 P1 P2 और Q यह एक फंक्शन है मात्र x का, और P0 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 2 का, ठीक है। अगर इसकी बात करें dy/dx प्लस यहाँ कोई फंक्शन है p x का फंक्शन है इंटू वाई = qx। तो यहाँ देखोगे तो dy/dx है, डेरिवेटिव है जो कि एक ऑर्डर का है, और डिग्री कितना है, हाईएस्ट 1 है, लीनियर है, मतलब फर्स्ट डिग्री का है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी फर्स्ट डिग्री का है। और देखोगे तो y और डेरिवेटिव, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में एक साथ नहीं है, तो पक्का है कि यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 है, तो इसका यह एक फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही दिखता है, ठीक है। यहाँ कोई फंक्शन हो सकता है, x का कोई फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का, प्लस यहाँ कोई फंक्शन हो सकता है x का इंटू वाई है = qx है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ऐसे दिखता है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे कोई फंक्शन हो x का मात्र और d3y/dx3 हो, इसका पावर कितना हाईएस्ट हो, 1 होना चाहिए। यहाँ कोई फंक्शन हो x का और जो d2y/dx² आए उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, और p2x यहाँ कोई फंक्शन हो इंटू dy/dx, यहाँ कोई फंक्शन हो x का इंटू वाई = qx, ठीक है। तो यह देखोगे तो एक थर्ड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी डेरिवेटिव आया है उनका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, और कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल y डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में नहीं है। इसका मतलब यह है एक क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ थर्ड ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, थर्ड। तो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर का एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने बता दिया इन जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखता है ना, वो चीज।
अब बात करते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कब बोलेंगे कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको मान लेता हूं लीनियर ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? P0x dny अपॉन dxn, ये nth ऑर्डर का कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो ऐसे लिखता हूं, सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, सपोज लीनियर, यहां लीनियर लगा लो, लीनियर, सपोज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dny, यहां पे मान लिया कोई फंक्शन है x का, प्लस p1x dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे pnx इंटू वाई इक्वल टू qx, जहां पे ये जो dny अपॉन dxn का जो कोफिशिएंट है p0x, ये नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, और p0 p1 ये सारे जो है वो x का फंक्शन है। तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कि यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। यदि तो होमोजीनियस होगा, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा यदि qx जो है ना, ये जो इक्वल टू वाला है, ये qx 0 के बराबर आ जाए। तो यदि qx 0 के बराबर आएगा, इक्वल टू वाला 0 के बराबर आएगा, तो यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। यदि इक्वल टू वाला 0 के बराबर नहीं आएगा, नहीं होगा, तो वो एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल समझो। देखो, जैसे अगर हम बात करें इसका, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ गया 0। अगर इक्वल टू 0 आए, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इक्वल टू 0 आता है, दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर यही चीज यहाँ कुछ और आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये नॉट इक्वल 0 है ना, यहाँ 0 नहीं है, तो दिस इज अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगा यदि इक्वल टू में 0 आता है तो होमोजीनियस, यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो अगर तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यही है कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, तो आप इक्वल टू में देखो क्या 0 है क्या, अगर इक्वल टू 0 है तो होमोजीनियस, अगर नॉट इक्वल 0 है तो नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगा, कब नॉन लीनियर कहलाएगा, उसके एग्जाम्पल डिस्कस किए, और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब कहलाएगा और नॉन होमोजीनियस कब कहलाएगा, उस पर भी एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।